Okay students, वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर फ्रैक्शनल एफ में लगा था, उसका ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें एक क्वेश्चन बच गया था, उसको कर लेते हैं और देन एक y में प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगा तो ग्राफ कैसे शिफ्ट करता है उसके बारे में करेंगे। देन प्रॉब्लम क्लास इन पीस वाइज फंक्शन एक खत्म हो जाएगा और पीस वाइज फंक्शन खत्म होते ही कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसके आधार पर कैसे हम ग्राफिकल सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम जनरली और कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो कंसेप्ट को यूज करते हुए प्रॉब्लम क्लास इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। चलो तो एक क्वेश्चन बच गया था और वो क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन था y इक्वल टू ये था एक्स स्क्वायर प्रॉपर फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर। चलो बाबू यहाँ पर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सबसे पहले हमारा होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचने के बाद एक्स स्क्वायर में प्रॉपर फ्रैक्शन लगा देंगे। चलो बाबू ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये आपको मालूम है। ए ऐसे होता है ना, पैराबोलिक होता है, अपवर्ड होता है। हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। चलो ये मान लेते हैं ये ग्राफ हो गया, ये जीरो हुआ, ओरिजिन हो गया। अब ये देखना है कि इसका इंटीग्रल वैल्यू, अब क्या करना है, y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करना है। तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 कर लो। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू, y का वैल्यू, इसका वैल्यू 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का खींचे हो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 कब होगा, जब x 1 होगा तब न होगा। बिल्कुल आसान है ना। y का वैल्यू हम 1 ले लिए तो एक्स स्क्वायर 1, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 भी होगा और क्या होगा, -1 भी होगा, है ना। ठीक है, अब ये जानते हो कि y इक्वल टू 0 से 1 के बीच ही ग्राफ होगा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो क्यों ना हम यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ इसी दो लाइन के बीच जाएगा। ये जो लाइन है क्या है, y इक्वल टू 1 है ना। y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे 0, 1, 2 और हमें ये देखना है कि ग्राफ पर, फंक्शन के ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट 1 कब आता है, y कोऑर्डिनेट 2 कब आता है, ये देखना है। y कोऑर्डिनेट 3 कब आता है, तो ये 2 आ गया, y कोऑर्डिनेट 2 हुआ तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट √2 होना चाहिए। यानी x कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट है ये √2, x इक्वल टू √2 हो गया और y कोऑर्डिनेट 3 आ गया। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू कितना हुआ, +√3 भी हुआ और सिमिलरली इधर भी आएगा तो ये क्या होगा, ये -√3 भी होगा, ये -√3 भी होगा और ये 2 आया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो x इक्वल टू क्या होगा, +2 भी होगा और +√2 होगा और क्या होगा, -√2 भी होगा। यानी ये वैल्यू -√2 है, -√2। x से y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू 1 भी हो गया, -1 हुआ। y इक्वल टू 2 लिया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ले लिया। देखो बच्चों, x y कोऑर्डिनेट ले रहे हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आपने लिया तो x का वैल्यू क्या होगा, +√2 होगा और -√2 भी आएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 ले रहे हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, +√3 आएगा और क्या आएगा, -√3 भी आएगा। चलो हम ये हमने x एक्सिस x कोऑर्डिनेट भी इंडिकेट किया, कब, जब y कोऑर्डिनेट इंटीजर आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो इंडिकेट कर लिया। चलो बाबू, जो वैल्यू, जो ग्राफ x इक्वल टू 0 से 1 के बीच है, हमने बोला कि वो ग्राफ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो ये ग्राफ एज इट इज रहेगा।
ये ग्राफ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ग्राफ रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते हो तो y का वैल्यू, ये प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर है तो ये 0 से 1 के बीच तो होगा ही, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच ही होगा, इसलिए ग्राफ y इक्वल टू 0 से 1 के बीच होगा। अब ये ध्यान रखो बाबू, यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाता है, ये इस पॉइंट पर 1 आ रहा है y का वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है, तो 1 का प्रॉपर फ्रैक्शन 1 नहीं होता है, दैट मीन्स ये पॉइंट नहीं होगा। कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। चलो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आता है, तो ये 2 आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो 2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 2 नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। 2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है ना? ये y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर आया, y कोऑर्डिनेट 2 आ गया, y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट √3, y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, है ना? y कोऑर्डिनेट 2 आ गया, x कोऑर्डिनेट √2 आ गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। चलो बाबू, x का वैल्यू √3 देते हो तो ये 3 आता है ना, और 3 आ गया, तो 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? ये 0 होगा, 0 होगा ना? 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, ये नहीं होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिखा ये नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली x का वैल्यू -1 हो तो 1 होगा, और 1 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू ये 0 होगा, ये नहीं होगा। सिमिलरली -√2 दोगे तो 2 आएगा, 2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। यदि -√3 दोगे तो ये 3 आएगा, और 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है ना? चलो अब देखो बाबू, जो ग्राफ x इक्वल टू 0 से 1 के बीच एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्राफ यानी y का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि 1 से 2 के बीच चला गया, 1.2 तो 0.2 आ जाएगा, 1.3 तो 0.3 आएगा, 1.9 तो 0.9, ये ग्राफ एज इट इज y इक्वल टू 0 से 1 के बीच ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। चलो बाबू, ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये वाला पोर्शन उसी तरह से ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू का वैल्यू 1 नहीं होता है, तो ये पॉइंट नहीं होगा। चलो बाबू, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन इसी तरह से ऐसे यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये पोर्शन ऐसे यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो ये पॉइंट, लेकिन यहाँ भी ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू y कोऑर्डिनेट प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू का वैल्यू 1 नहीं होता है, 0 होता है, 1 से 0 से 1 के बीच होता है, तो 1 वाला y कोऑर्डिनेट 1 वाला पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? चलो, तो ये जो रेड लाइन से हमने इंडिकेट किया है, ये जो रेड लाइन से इंडिकेट किया है वो ग्राफ हुआ, और बाकी ग्राफ का पोर्शन नहीं है, केवल एक ग्राफ हुआ। चलो, क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ग्राफ में। ओके, चलो अब हम लोग लास्ट तीसरे टाइप का ग्राफ जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है वो उसको हम लोग देखेंगे। अब ग्राफ ऑफ तीसरा टाइप का ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू y नहीं, दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू fx, इसका ग्राफ हम खींच रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू fx, इसका ग्राफ खींच रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ये ले लेते सकते हो कि y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ले सकते हो। प्रॉपर फ्रैक्शनल y है, इसका ex ले सकते हो। प्रॉपर फ्रैक्शनल y है इक्वल टू
log x ले सकते हो, जो भी है इस तरह से आप ले सकते हो। तो देखो ये क्लियर है कि ये इक्वेशन है, ये साइन एक्स के वैल्यू उस वैल्यू के लिए डिफाइन है जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। आप यहाँ लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज डिफाइंड, ये लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज डिफाइंड, this equation is defined only for value of fx between 0 to 1, between 0 to 1, between 0 to 1, बिटवीन 0 to 1 का मतलब बिटवीन ये कह सकते हैं 0 to 1, 1 नहीं 0 होगा। दिस इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिटवीन 0 to 1, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन y के बराबर, एफ एक्स का वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन y के बराबर है, और आप जानते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन y का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, वही नहीं इसके इक्वल होगा, इससे आगे होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके बराबर तो ये होगा नहीं। तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बराबर होगा, वही प्रॉपर फ्रैक्शन y के बराबर होगा। ठीक है ना। तो चलो हम ग्राफ खींचते हैं, बिल्कुल आसान है ग्राफ खींचना इसका। पहला देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, सिंपल ग्राफ खींचोगे बाबू, y इक्वल टू साइन एक्स का सिंपल ग्राफ खींचोगे। तो सिंपल ग्राफ खींचोगे जैसे ये π/2 हमने ले लिया, पाई ले लिया, ये 3π/2 हो गया, एंड मान लो यहीं तक लिया है ना। चलो आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, 2π तक ले लेते हैं। तो ये 2π, यहाँ 2π तक ले लिए, ये -π/2 हो गया, -π हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम -1 होता है ना। π/2 पर 1 होगा, 3π/2 पर क्या होगा, -1 होगा। चलो बाबू ये ग्राफ आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, हो गया ना साइन एक्स का ग्राफ। चलो यहाँ पर आओगे, यहाँ से ग्राफ यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ ग्राफ जाएगा। थोड़ा आगे भी बढ़ जाओ, -π लिए हो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, -3π/2 तक कर दो, -3π/2 पर 1 होगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, है ना। तो चलो इसमें हमने कहा कि दिस इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो ये एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच है, उसी के लिए डिफाइन होगा। तो ग्राफ का पोर्शन वही होगा जो 0 से 1 के बीच डिफाइंड है, ये वाला होगा, ये वाला होगा। यहाँ से ऐसे कर सकते हो, जो ग्राफ 0 से 1 के बीच, हाँ 0 है वो वाला होगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन y में लगाएंगे और कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन लगा दिए बाबू। यदि x, अब ध्यान दो, प्रॉपर फ्रैक्शन y का वैल्यू 1 तो होता नहीं है, तो ये y का वैल्यू, ये साइन एक्स का वैल्यू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो साइन एक्स का वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से कम होगा, इसलिए साइन एक्स का वैल्यू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। हाँ 0 होगा, 0 के लिए डिफाइन होगा, ये होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, 0 से 1 के बीच है तो ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। फिर आगे 2π ले लोगे, -2π ले लोगे, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये पोर्शन भी होगा, ग्राफ का ये पोर्शन भी होगा, लेकिन 1 नहीं, 1 पर ये 0 आ जाएगा, ये पोर्शन होगा, ये होगा, ये होगा। तो जो ग्राफ y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है साइन एक्स का, वही ग्राफ होगा, बाकी ग्राफ का पोर्शन नहीं है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच जो होगा, 1 नहीं, 1 यदि इसका वैल्यू ले लेंगे, यदि इसका प्रॉपर फ्रैक्शन y इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो ऐसे ये 0 से 1 के बीच नहीं है, तो ऐसा है कि
ये वाला पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा ही नहीं, तो ये पॉइंट होगा ही नहीं, ये पॉइंट नहीं होगा, ये 0 नहीं है, ये पॉइंट होगा ही नहीं, ये पॉइंट इसके लिए डिफाइन ही नहीं है, तो ये पॉइंट तो होगा ही नहीं। ये ग्राफ का पोर्शन केवल ये पॉइंट है जो हमने इंडिकेट किया, रेड से जो इंडिकेट किया गया वो पोर्शन हुआ, बाकी पोर्शन नहीं है। ये होगा, ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, बाकी ग्राफ का पोर्शन नहीं है। ओके, क्लियर। सिमिलरली आप किसी को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मान लो y इक्वल टू लॉग एक्स का ड्रॉ करते हैं। देखो बाबू, मिटा रहे हैं इस कंसेप्ट को, ये ध्यान रखोगे, ये कंसेप्ट ध्यान रखोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शनल y में यदि लगा हुआ है इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये इक्वेशन एफ एक्स के उस वैल्यू के लिए ही डिफाइन होगा जो वैल्यू एफ एक्स का 0 से y इक्वल टू 0 से 1 के बीच होगा। तो सेकेंड जरा देख लो, इसका सेकेंड देख लो, सेकेंड है y इक्वल टू क्या है, सेकेंड है y इक्वल टू शायद ई एक्स है, प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू ई एक्स है, प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू ई एक्स है। तो y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ पहले खींचोगे, देन क्या करोगे कि y में प्रॉपर फ्रैक्शन लगाओगे और कंसेप्ट को यूज करोगे। तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ करो। अब इसमें ये y एक्सिस हो गया, देखो बाबू ये होगा x एक्सिस हो गया, है ना। अब y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये ग्राफ ऐसे होता है, ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे चला जाता है ना, ये ग्राफ ऐसे होता है। हम क्या करेंगे कि y इसमें 0 से 1 के बीच, ये क्या है पॉइंट 0 1 है, तो इस ग्राफ का केवल वो पोर्शन प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू ई एक्स, केवल y इक्वल टू ई एक्स के उस पोर्शन के लिए डिफाइन होगा जिसमें ई एक्स का वैल्यू y इक्वल टू 0 से 1 के बीच, यानी इसी के लिए डिफाइन होगा, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं होगा। तो ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ग्राफ का पोर्शन ये हो गया। मेन जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ ये हो गया, मेन क्वेश्चन है जो इसका ग्राफ ये हुआ। अब y का वैल्यू 1 नहीं होता है तो ये पॉइंट नहीं होगा, 0 से ऊपर और 1 से नीचे लेना है, तो ये ग्राफ का पोर्शन हो गया। ठीक है बाबू, आगे बढ़ें, देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, फट फट आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो कि क्वेश्चन थर्ड देख लो, y इक्वल टू है प्रॉपर फ्रैक्शनल, तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पहले खींच लोगे और देन क्या करोगे कि y में प्रॉपर फ्रैक्शन लगाकर इसका कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये आप ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 1 0 पर कट करता है, 1 0। यदि यहाँ पर 1 लेते हो, y कोऑर्डिनेट 1 लेते हो, यानी log x का वैल्यू 1 लेते हैं, log x इक्वल टू 1 इसका ग्राफ खींच रहे हैं, इसमें यदि y का वैल्यू आप 1 लिए, दैट मीन्स हो गया log x इक्वल टू 1 लिए तो x इक्वल टू ई का पावर 1 आ गया, तो ये वैल्यू क्या है e, x कोऑर्डिनेट e हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, x कोऑर्डिनेट e हो गया और y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, ये x कोऑर्डिनेट e हो गया। अब ये देखो बाबू, अब ये देखना है कि इसमें केवल वही पोर्शन ग्राफ का होगा जो y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है, जो y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है, तो y कोऑर्डिनेट ग्राफ का पोर्शन हो गया, इसी लाइन के बीच ग्राफ होगा, इसी लाइन के बीच जो पोर्शन होगा वही होगा, और इस लाइन के बीच जो पोर्शन है वो ये है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, बाकी पोर्शन ग्राफ का नहीं होगा, ये ग्राफ का हाँ, यदि एक्स का, यदि लॉग एक्स का वैल्यू 1 आ जाता है, ये 1 है तो 1 के लिए ये इक्वेशन डिफाइन नहीं होगा, तो ये पोर्शन, ये पॉइंट नहीं होगा। x इक्वल टू 1 के लिए लॉग एक्स का वैल्यू 1,
प्रॉपर फ्रैक्शनल y का वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता है, तो 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, यानी ये पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ, ये लॉगिक का वैल्यू 0 हो सकता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शनल y 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ हुआ इसका प्रॉपर फ्रैक्शनल y इक्वल टू लॉग x का, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग y में प्रॉपर फ्रैक्शन लगेगा, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे टाइप्स के ग्राफ को हमने देखा। x में प्रॉपर फ्रैक्शन लगा तो ग्राफ कैसे करेंगे, पूरे fx में लगेगा तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और यदि y में प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में हमने समझाया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो बिल्कुल समझ गए हो, क्लियर है। अब इस पर बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। अब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुआ, ix ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, प्रॉपर फ्रैक्शनल x है, इससे रिलेटेड इक्वेशन रहता है, उससे सॉल्व करना। दैट मीन्स और हो सकता है मान लो ग्राफिकल मेथड से किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, उससे प्रॉपर फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब की जरूरत पड़ सकती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं, डोमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। डोमेन निकालना है मान लो। अब है फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द, एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2, इसका मॉड एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। एक्चुअली हमको डोमेन निकालना है। हम लोग मॉडुलस से शुरू से मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़े, उसके बाद और ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन हुआ, सिग्नम फंक्शन हुआ, इन सब के बारे में पढ़े, सबका यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलो, आप जानते हो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इवेंथ स्क्वायर रूट है। इवेंथ स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है तो ये डिफाइंड कब होता है, ये डिफाइंड तभी होता है जब ये पॉजिटिव हो। डिफाइंड तब होता है जब ये अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो हमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। 0 का रूट डिफाइंड होता है या पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट डिफाइंड होता है। यदि ये निगेटिव आ गया तो डिफाइंड नहीं होगा। ओके, समझ में बात आ गई। तो इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हैं और इक्वेशन से भी ऐसे सोल्व कर भी सकते हैं। यानी इतना इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड, दैट मीन्स ये डिफाइंड होगा, इतना इज डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा, इफ होगा एक्स स्क्वायर, एक्चुअली इसमें ही मॉड लगा हुआ है, ए एक्स का पावर इवन है तो इसमें मॉड लगाए नहीं लगाए एक ही होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस मॉड एक्स है माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, एक क्वांटिटी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो तब। तो ऐसा करते हैं कि इसको फैक्टराइज, पहले रूट्स निकालते हैं। पहले सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। रूट्स जैसे ही निकालेंगे तो ये होगा मॉड एक्स लिख सकते हो, मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बात एक ही है, माइनस हो गया 2 मॉड एक्स हो गया प्लस मॉड एक्स हो गया माइनस 2 बराबर, रूट्स पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड एक्स कॉमन लोगे बाबू, तो ये होगा मॉड एक्स होगा माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो मॉड एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया मॉड एक्स माइनस 2, यहाँ भी यहाँ कॉमन आ गया, और ये हो गया मॉड एक्स, ये हो गया क्या हो गया मॉड एक्स प्लस 1, इतना इंटू इतना बराबर 0। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स हो गया मॉड एक्स इक्वल टू 2 आ गया, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया।
और वहाँ से लेते हो तो मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इक्वल टू -1, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड पॉजिटिव हमेशा होता है, इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब जानते हो कि मॉड पॉजिटिव होता है तो -1 के बराबर ही नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू -2 और +2। अब यहाँ पर देखो साइन स्कीम अप्लाई करो, ये -2 हो गया और ये +2 हो गया। x का वैल्यू माइनस सबसे बड़े रूट 2 से ज़्यादा रखोगे, इसका साइन वही होगा जो a का है, दैट मीन्स इधर पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। हमको क्या चाहिए, किसका साइन हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं साइन ऑफ x² माइनस मॉड x प्लस 2 का साइन, -2 का साइन देख रहे हैं। तो इधर x का वैल्यू यदि 2 से ज़्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा डोमेन -∞ से -2 होगा। ठीक है, ओके बच्चे, -∞ टू -2 लोगे क्योंकि -2 पर 0 आएगा और यहाँ से यहाँ होगा। दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, डोमेन ऑफ f(x) फंक्शन बराबर क्या हो गया, -∞ से -2 हो गया, -2 होगा, यूनियन क्या हो गया, 2 से इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी नहीं होगा, 2 होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो। देखना यह है कि ये कब डिफाइन है, तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कब आएगा, हमने रूट्स निकाला और रूट्स निकालने पर ये आया। x का वैल्यू 2 से ज़्यादा आप लेते हो, ऐसे चेक भी कर सकते हो, 2 से ज़्यादा 3 लेते हो 9 आएगा और 3 का मोड 3 ही आएगा, 3 2 5 होगा, 9 में से 5 पॉजिटिव आएगा, -2 से कम लोगे तो वही होगा। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल। ये कब डिफाइन होगा, कंसेप्ट को यूज करो। इवेंथ रूट के अंदर यदि कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो तभी डिफाइन हो सकता है जब ये अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। इसलिए हमने लिखा है इज डिफाइंड इफ इतना इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करके हमने रूट्स निकाला, नंबर लाइन पर इंडिकेट किया, और x का वैल्यू जो साइन स्कीम निकालने का तरीका है उसको हमने अप्लाई किया। ओके, तो ये हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटेड, जहाँ अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं तो डोमेन से रिलेटेड ग्राफिकल, इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ये तो कैलकुलेशन से मैंने सॉल्व किया, ग्राफिकल कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग y इक्वल टू इतना का ग्राफ खींचना सीखे हैं, x में मॉड लग जाता है तो ग्राफ कैसे चेंज करता है वो सीखे हैं, उसको भी यूज़ करेंगे, वो टेक्निकल तरीका है, उसको भी यूज़ करेंगे। तो दोनों मेथड से यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को बताएंगे। कंसेप्ट को बिल्कुल दिल में, दिमाग में उतार लेना है और अच्छी तरह समझना है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप समझ सकते हो। IIT लेवल का प्रॉब्लम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बिल्कुल बना सकते हो। ओके बच्चों, ओके।